सर पॉइंटर ऑपरेटर पॉइंटर पढ़े थे सर। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है सर, जिसमें हम दूसरे वेरिएबल या एडर को स्टोर करते हैं। मेन यही चीज है। अब इसी पे हमें जो है आगे बढ़ना है। हमने ये भी बताया था कि पॉइंटर को कैसे बनाते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई बनाना, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करेंगे? डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर हमने बताया था, लेकिन फिर से मैं, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने ये बताया था कि जब जिस भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना हो, तो जैसे मान लो हमने एक कोई वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, इंट ए, ठीक है, और एक दूसरा हमने CHAR कैर सी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेमोरी में, ये मेमोरी में कहीं बनेगा ए। कोई ज्वाइन किया क्या? ए ऐसे बनेगा, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं रखा, या कहीं पे सी होगा, इसका मेमोरी ऐसे ही लोकेट होगा, ठीक है। इसका मान लो कोई 2000 एड्रेस है, इसका मान लो कोई 2480 ऐसे एड्रेस। अब मान लो एक का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें किस टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा? इंटीजर टाइप का बनाना पड़ेगा। इंटीजर स्टार पॉइंटर स्टार लगा के बोलते, मान लो इसका नाम दे दिया हमने क्यू। ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। किस टाइप का पॉइंटर है? देखो यहाँ नाम है इंटीजर टाइप, ठीक है। और ये क्या है? पॉइंटर। अगर हमें सी का कैरेक्टर, इसका एड्रेस स्टोर करना है, तो हमें कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ठीक। जैसे कैर स्टार मान लो पी हमने दे दिया, तो क्या होगा मेमोरी में? देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी तक ये डिक्लेयर करिए किए हैं। ये जो काम है ये क्या है? डिक्लेरेशन है। क्या है ये? डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, ठीक है। यहाँ बना रहे, पॉइंटर बना रहे हैं। अब मान लो हमें वैल्यू को क्या करना है, मान लो इसमें हमने पहले क्या किया, ए, मान लो ए इज इक्वल्स टू हमने दे दिया है इसमें 10, और बी इज इक्वल्स टू हमने दे दिया है, नहीं, सी इज इक्वल्स टू, सी क्या है? कैरेक्टर टाइप का है, तो हमें कैरेक्टर असाइन करना पड़े। मान लो हमने दे दिया इसमें सी ऐसे करके दे दिया, तो ये कैरेक्टर इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो सी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, उसको आता होगा प्रोग्रामिंग इतना। हम क्या क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा में बीच में रखते हैं। ये सी है एक्चुअली, इसको फिर से साफ सुथरा लिख दूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पर मान लो आ गया 10, और यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा? एक कैरेक्टर सी। एक्चुअली क्या होता है, जो सी होता है ये इसका आस्काई वैल्यू ASCII कुछ ऐसे, ASCII आस्काई वैल्यू स्टोर होता है। तो इसका जो सी का आस्काई वैल्यू होगा वहां स्टोर होगा। तो मान लो मैं सिंपली सी को ऐसे ही लिख देता हूँ, मतलब आस्काई वैल्यू मुझे याद नहीं है, 95 6 97 वगैरह कुछ होगा, ठीक है, या 97 नहीं, 90 100 वगैरह के आसपास। तो ये स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, मान लो हमें इसका एड्रेस हमें स्टोर करना किसमें? पॉइंटर, इंटीजर टाइप का पॉइंटर ये है, ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। तो हम क्यू में क्या करना चाहेंगे, क्यू में, अच्छा क्यू ऐसे मेमोरी बनेगा कहीं, क्यू, ये क्यू है, ऐसे पी भी बनेगा, पी, ठीक। तो क्यू में मैं क्या कर रहा हूं,
देखो मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि एक बार बता चुका हूं, एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि हमेशा एड्रेस, किसी वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस %, लगाएंगे। ये एक्चुअली क्या है, एक तरीके का ऑपरेटर है जो क्या करता है, किसी का एड्रेस निकाल के देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एड्रेस ऑफ ए क्यू में चला जाएगा। एड्रेस क्या है 2000, यानी यहाँ 2000 चला जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एड्रेस ये इसमें चला जाएगा, यानी 2480। ठीक है, ये स्टोर हो गया। तो इसको ये एक टाइप का %, क्या है, दिस इज एन ऑपरेटर, दिस इज एन ऑपरेटर which gives address of a variable। ठीक है, ये क्या करता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस हमें निकाल के देता है। ठीक, तो यहां पर हो गया, हम क्या क्या किए, हमने क्या किया, यहां पर इनिशियलाइज किया, यहां पर असाइनिंग वैल्यू टू ए पॉइंटर, असाइनिंग वैल्यू टू ए पॉइंटर, ये भी हमने कर दिया। तो हमने दो काम तो कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, वैल्यू के पॉइंटर को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, मतलब उसमें वैल्यू को असाइन कर दिया। अभी अभी एक्सेस करने वाला काम हमने नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं अब, मान लो वही हमारा स्लाइड है पीछे जो हमने देखा है, एक्सेसिंग वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर। कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा p था, p इसमें 2000 स्टोर था। ठीक है, और एक q था जिसमें, नहीं, ये q में 2000 था। ठीक है, p में जो है 2480 था। ठीक है, तो मान लो हमें, थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, जैसे p है, ये q था यार, बार बार गलत हो जा रहा है। ठीक है, ये मान लो q था और ये p। ठीक, अब मान लो इसकी वैल्यू हमें रीड करनी है, कैसे रीड करोगे, जैसे अगर हमें देखो इसका मतलब जो है, अगर इसकी वैल्यू चाहिए डायरेक्ट तो सिंपली क्यू अगर हम लिख दे तो वो आ जाएगी वैल्यू। जैसे मान लो एक मैं ले लूं इंटीजर, मान लो के, ठीक है, और के इज इक्वल्स टू, मैं लिख दूं क्यू, ऐसे हटा दो इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 2000 है, के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2000, दिस इज एड्रेस। ठीक है, क्या है ये एड्रेस, एक्चुअली ये भी पॉइंटर टाइप का होना चाहिए तभी ये स्टोर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली अगर क्यू में जो वैल्यू है वो 2000, यानी ये एड्रेस स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर मान लो एक इंटीजर और है, इंट मान लो n, ठीक है, n इज इक्वल टू अगर हम कहें स्टार क्यू, ठीक है, तो ये क्या देगा, जैसे 2000 एड्रेस किसका था, एक वेरिएबल a था जिसमें 10 स्टोर था, इसका एड्रेस 2000 था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कहेगा क्यू का मतलब क्या, क्यू का मतलब 2000, क्योंकि उसमें 2000 स्टोर है। इस पे स्टार का मतलब क्या, इसका स्टार का मतलब इस एड्रेस पे जाओ
और उसमें जो वैल्यू है उसको निकाल के दे दो। तो ये निकाल के जब देगा कहेगा 10, यानी n में क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूं n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 10। तो इसको बोलेंगे एक्सेसिंग वैल्यू ऑफ, क्या कहेंगे, एक्सेसिंग वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर। वहां असाइनिंग था, मैंने वैल्यू रख रहे थे, इसमें से वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिंग, ठीक है, एक्सेस करना भी आपको आ गया। अब देखो कहाँ से इसका एड्रेस था और वैल्यू आपने क्या निकाला, यहां से गए यहाँ और यहां से आपने निकाल लिया उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम एक्सेस करते हैं और क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं और असाइन करते हैं। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो दो टाइप का आपने ऑपरेटर पढ़ा, देखा, दो टाइप का ऑपरेटर आपने देखा है। एक देखो, एक आपने देखा एम्परसेंट और देखा एक स्टार, दो ऑपरेटर। ये क्या है, ऑपरेटर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्परसेंट, एम्परसेंट, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं, ए एस एस टी, ए एस टी आर आई सी, एस्ट्रिक, ठीक है। अब देखो ये ऑपरेटर करते क्या, एम्परसेंट क्या करता है, इट गिव्स एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, एड्रेस निकाल के देता है एम्परसेंट, एक यूज होता है, ठीक है। आप दो चीजों में कंफ्यूजन में, एक ऐसे होता है और एक ऐसे दो बार लगा होता है, ठीक है। ये लॉजिकल, इसको इसको बिटवाइज एंड की तरह भी यूज करते हैं, बिटवाइज एंड, और इसको लॉजिकल एंड भी बोलते हैं, LOGICAL, लॉजिकल AND, इसको ऐसे भी यूज करते हैं बिटवाइज की तरह और लॉजिकल एंड की बजाय। अगर लॉजिकल एंड है तो दो बार लगता है, अगर बिटवाइज एंड है तो क्या होगा, बिटवाइज एंड होगा तो सिंगल एम्परसेंट होगा, और इसमें भी सिंगल एम्परसेंट, मतलब ये ऐसे करके बनता है एक्चुअली, थोड़ा सा देख लेना। तो अगर इस तरीके से, ये अगर अकेले, अगर ऐसे है एम ए बी इसके बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर ये जो है बिटवाइज है, बिटवाइज एंड, आपको ध्यान रखना। अगर एम्परसेंट ए है इस तरीके से केवल एक ही बार लगा हुआ है, यूनरी ऑपरेटर, अगर बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम करेगा तो ये बिटवाइज रहेगा। ये क्या है, ये एम्परसेंट यानी एड्रेस देगा, यहाँ पर क्या करेगा, ADD एड्रेस, इट विल गिव स्क्रीन शेयर्ड है ना सबको, Yes, sir. Yes, sir. एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, ठीक है, ए का एड्रेस निकाल के देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, इस जब ऐसे रहेगा, जब बिटवाइज एंड की तरह यूज होगा, ये क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये बिटवाइज एंड है, इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये एम्परसेंट है जो क्या कर रहा है, एम्परसेंट ये एड्रेस ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक। और अगर हम बात करें इसका, जो एंड ऑपरेटर है तो आप देख लिए, जैसे मान लो दिया हुआ है
अगर दिया हुआ है ए एंड बी, इसका मतलब क्या है, ये लॉजिकल एंड। ठीक है, इसका मतलब अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा तब ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये लॉजिकल एंड और ये कैसे, दोनों सब में डिफरेंस आप समझ जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगी बाद में, क्योंकि ये बार बार यूज होता है। ठीक, ये हो गया आपका एम्परसेंट ऑपरेटर। इसके बाद अगर हम देखें एक और ऑपरेटर हमने देखा, स्टार एस्ट्रिस स्टार। तो ये ऑपरेटर दो तरीके से यूज होता है। एक ही होता है, जैसे मान लो ए स्टार बी, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। और अगर ऐसे लिखा हुआ स्टार ए, ठीक है, तो यहाँ पर ये यूनरी ऑपरेटर है। यूज टू एक्सेस वैल्यू ऑफ एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस होगा, वैल्यू एट एड्रेस वैल्यू एट ए गिवन एड्रेस ए। ए में जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर जो वैल्यू है उसको एक्सेस करके देता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक वेरिएबल है, एक मान लो एक ए है जिसमें मान लो 2000 है, और इसका नाम ए है, एक मान लो सी है जिसमें मान लो 20 है, 200 है मान लो, और इसमें एड्रेस, इसका एड्रेस है 2000। तो स्टार ए क्या देगा, अगर मैं कहूँ स्टार ए विल रिटर्न 200। ठीक है, मतलब इसमें जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, क्योंकि ए में क्या है, 2000 है, 2000 एड्रेस है, 2000 एड्रेस पे जो वैल्यू है, यानी 2000 एड्रेस ये है, इस पे जो वैल्यू है वो 200। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने देखा कि कैसे ऑपरेटर, दो ऑपरेटर के बारे में हमने देखा, एम्परसेंट और एस्ट्रिक, यानी जो एक स्टार लगा के हम पॉइंटर को डिफाइन भी करते हैं, वैल्यू को एक्सेस भी करते हैं, दोनों उसी का यूज करके होता है। जहां स्टार होगा वहां आप ये मान लो कि पॉइंटर है, या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा किसी चीज का, किसी दो वैल्यू का, या तो क्या है वहां पर पॉइंटर वैल्यू है। चलो एक और चीज हम आगे बढ़ते हैं, आगे कि मान लो हमें पॉइंटर का एक एलिमेंट, एक वेरिएबल डिफाइन तो हम कर ले रहे हैं, एक पॉइंटर वैल्यू, लेकिन मान लो हमें एक ऐसा ऐसा चाहिए, एरे चाहिए जिसमें हम कई सारे पॉइंटर को, यानी वैल्यू कई सारे एड्रेस को स्टोर कर पाए। ठीक है, एरे ऑफ पॉइंटर उसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर्स को कैसे बनाएंगे, एरे ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स।
ठीक है, कैसे बनाएंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो जैसे अगर मान लो हमारे पास इंटीजर वेरिएबल हैं ए बी सी डी ई, मान लो इतने वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे डिफाइंड ऐसे बने हुए हैं कहीं मेमोरी में, ए मान लो 2000, बी सी डी और ई, मान लो इतने हमारे, ठीक है। तो इसका मान लो 2000 मान लो 8 हो गया, 2000 मान लो 12 हो गया, 20 मान लेते हैं, 2020 2400 हो गया, 2600 मान लो ये एड्रेस है। मान लो एक ऐसा मुझे पॉइंटर वेरिएबल चाहिए जिसमें हम एक ही में सभी, मतलब समझ लो एक तरीके का एरे जिसमें हम सभी को स्टोर कर पाए। तो इस तरीके से सिंपल है, मान लो एक हमने क्यू नाम का एरे बना दिया, कितने चाहिए 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने एरे बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा, क्या बन जाएगा ऐसे, पॉइंटर वेरिएबल 1 2 3 4। तो इसका जो इंडेक्स होगा ये होगा 0 1, ऊपर से चलो ठीक है बता देते हैं, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स होता है किसी भी एरे का, और इसका जो नाम होता है वो क्यू होता है, ठीक है। इसका जो नाम है वो क्या है, क्यू है। ये इतना काम तो हो गया हमारा। अब आगे काम क्या है, हमें हमें ये काम है कि ये जो एड्रेसेस हैं इनको इसमें स्टोर करना है। यानी जैसे आप एरे एक्सेस करते हो, जैसे मान लो क्यू, जैसे क्यू लिखते थे तो यहाँ क्यू 0, यानी इस वाले पोजीशन में मैं ये लिख रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000, ठीक है। क्यू जो इंडेक्स जैसे 0 पे यहाँ जाएगा, 1 पे यहाँ, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ, 4 पे यहाँ, तो ये हो जाएगा 1, एड्रेस ऑफ बी, इसमें कितना आएगा 2008, क्यू 2, एड्रेस ऑफ सी, ठीक है, तो इसमें 2020, क्यू 3, एड्रेस ऑफ डी, इसमें जाएगा 2400 है, क्यू क्यू 4, यानी एड्रेस ऑफ ई, ठीक है। तो इसमें जाएगा आपका 2600, ठीक। तो इसमें ये वैल्यू चली गई यहाँ पे, यहाँ पे ये वैल्यू चली गई, यहाँ पे ये वैल्यू चली गई, यहाँ पे ये वैल्यू चली गई, ठीक। अभी इसमें कोई वैल्यू हमने नहीं रखा है, मान लो यहाँ पर आप असाइन कर देते हो कोई वैल्यू, जैसे a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू 20, d इक्वल्स टू 25, e इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो 5 10 20 25 और 50, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी वैल्यू जब चाहो जिसके द्वारा, जैसे मान लो अगर पॉइंटर के द्वारा एक्सेस करना तो पॉइंटर के द्वारा ही उनको एक्सेस कर सकते हो, और अगर डायरेक्टली आप एक्सेस करना चाहते हो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो ये क्या चीज है, ये जो चीज है उसको हम बोलेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स, क्या बोलेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर्स,
तो आपने देखा कि एक एरे ऑफ पॉइंटर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ एरे, क्यू क्या है, नेम ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर का नाम हो गया। तो इस तरीके से हम एरे बना सकते हैं। और तो शायद इसमें एक्सेसिंग, इनिशियलाइजिंग और पॉइंटर अरिथमेटिक्स, एरे ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। तो इतना हो गया पॉइंटर अरिथमेटिक। अब जैसे मान लो ये तो बाद में आएगा, मैं बाद में बताऊंगा जब आपका एक्सपेरिमेंट होगा उस टाइम बताऊंगा कि पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है, पॉइंटर का अरिथमेटिक। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी, किसी को कोई डाउट अभी तक? नहीं सर। कोई नहीं प्रोग्राम सर। बनाता है? हम्म, कितने लोग प्रोग्राम बनाते हैं? कोई है? मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ कोडिंग क्लब कॉलेज में, अभी ऑफलाइन हो फिर मैं उस चीज को पूरा इम्प्लीमेंट करता हूँ, कोडिंग क्लब, जिसमें मैं गाइड करूंगा बच्चों को, जो इंटरेस्टेड होगा उनको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, चाहे किसी भी ब्रांच के रहेंगे तो क्या, ठीक है। जी सर। तो अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो थ्योरी पार्ट अभी इतना रहने देते हैं, फिर प्रोग्रामिंग के लिए मैं कनेक्ट होते हैं तुरंत, ठीक है।